खुशियों से गम तक एक ही पल में सब बदल गया। पिता का टूटना जिसने सबको संभाला वो आज बिखर गया। श्राद्ध से नवरात्रि तक समय की बेरहम चाल, बूढ़े कंधों पर जवान बेटे का जनाजा, सवाल जो आज भी तैर रहे हैं हवा में। दोस्तों, जिंदगी कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। कल तक घर में नवरात्रि की तैयारियां थी, बहू आने की उम्मीद थी और मुस्कुराहटों की वापसी की ख्वाहिश, लेकिन आज वही घर मातम में डूबा हुआ है। आज अंतिम पन्ने में बात करेंगे पंजाब की राजनीति में बुलंद आवाज के तौर पर पहचाने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहिंदर सिंह केपी का परिवार उस रात ठहर गया जब उनके 34 साल के जवान बेटे रिची केपी की अचानक मौत की खबर आई। और अब पूरे इलाके की नजरें आज उस वक्त टिकी हैं जब कल रिची का अंतिम संस्कार होगा। मोहिंदर सिंह, जिनकी आवाज हमेशा सख्त और जोशीली रही, जो मंच से ठोक कर अपनी बात रखते थे, आज वो बिल्कुल खामोश हैं। जिस इंसान ने हमेशा दूसरों को संभाला, आज वही खुद पूरी तरह बिखर गया है। बेटे की मौत ने उन्हें पत्थर जैसा कर दिया है, लेकिन उस पत्थर के अंदर आंसुओं का सैलाब है। और सोचिए, शादी की बातें तकरीबन पक्की हो चुकी थी, लड़की डॉक्टर थी, परिवार अच्छा था। मोहिंदर सिंह ने दुकान पर दोस्तों से मुस्कुराकर कहा था, ठीक है, नवरात्रि या नए साल में शादी की बात पक्की कर देंगे। लेकिन वो सपने कुछ ही दिनों में शोक में बदल गए। रिची की मौत ऐसे वक्त पर हुई जब घर में श्राद्ध की शांति थी और फिर नवरात्रि की खुशियां आने वाली थी। इस बीच परिवार को ऐसा गहरा जख्म मिला जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जो इंग्लैंड की छोटी सी यात्रा की प्लानिंग थी ताकि जरा माहौल बदले, वो सपने उसी रात दफन हो गए। कभी कभी वक्त सच में बेरहम हो जाता है। कल जब रिची का जनाजा उठेगा तो वो दृश्य किसी की आंखों से ओझल नहीं हो पाएगा। बूढ़े पिता के कंधों पर जवान बेटे का शव, यही वो मंजर है जिसने गांव, मोहल्ला, शहर, हर किसी की रूह को हिला दिया। लोग कहते हैं जब जवान बेटे का जनाजा बूढ़े पिता के कंधों पर उठता है तो कायनात भी रो पड़ती है। कल वही कायनात रोएगी। जैसे ही खबर फैली, नेताओं ने ट्वीट किए, चैनल पर बयान आए, संवेदनाएं जताई गई, गहन जांच और कठोर कार्यवाही की बातें भी हुई। लेकिन जैसा हमेशा होता है, कैमरे बंद हुए, नेता चले गए और पीछे रह गए अनगिनत सवाल। इस परिवार ने पहले ही माँ को खोया था, अब बेटे की भी मौत ने जिंदगी का पहिया रोक दिया। लोग पूछ रहे हैं, रात को सड़क पर आखिर हुआ क्या था? कहीं लापरवाही तो नहीं हुई? क्या सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई और पिता भी ऐसे ही टूटेगा? सोचिए, कल तक घर में जो बातें थी, शादी की तारीख, इंग्लैंड की यात्रा, बहू का स्वागत, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। अब सवाल सिर्फ मुआवजे या बयानों के नहीं है, बल्कि सिस्टम से बदलाव की मांग है। बेहतर सड़क सुरक्षा, तेज जांच और इंसानियत भरा रवैया, वरना हर बार ऐसे ही कोई पिता टूटेगा और समाज खामोश रह जाएगा। मोहिंदर सिंह केपी की चुप्पी अब सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि संदेश है कि सत्ता, पद, राजनीति सब बेकार हैं अगर इंसानियत और इंसानी जान की कीमत ना बच सके। किसी पिता के कंधों पर फिर इतना भारी बोझ ना आए, यही अब सबसे बड़ा प्रण होना चाहिए। रिची के सपने, चाहतें और हंसी अब सिर्फ तस्वीरों में है। और कल जब उसका अंतिम संस्कार होगा, तब हर कोई यही सोचेगा कि इस दर्द से सिर्फ एक प्रण निकले कि किसी और बूढ़े पिता को अपने जवान बेटे का जनाजा ना उठाना पड़े।